हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे रेगुलर होने वाले श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने वर्णन सुना था कि नारद मुनि गोप कुमार को गोलोक के महात्म्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं और उसी श्रृंखला में हमने नारद मुनि द्वारा ये स्पष्ट तौर पे समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक आनंद है वो द्वारका में न होकर गोलोक में है और इसी गोलोक का महात्म्य वे आगे भी वर्णन करते हैं। फिर वे कहते हैं कि गोकुल और गोलोक में कोई अंतर नहीं है। गोकुल ये पृथ्वी पर है जो उसी गोलोक का प्रतिरूप है और उस गोलोक में मतलब आध्यात्मिक गोलोक में और भू गोकुल में भगवान की जो लीलाएं है वो शाश्वत तौर पर हमेशा चलती रहती है। तो इसी का वर्णन हमने कल के दिन किया था और नारद मुनि ने कहा था कि ऐसे गोलोक धाम को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है और बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इस दुर्लभता का वर्णन करने के लिए नारद मुनि अभी बताना प्रारंभ करेंगे कि हे गोप कुमार तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली है इसका वर्णन में प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि अनंत कोटि बद्ध जीव है, लेकिन उन बद्ध जीवों में कुछ बद्ध जीव जो होते हैं वे अपना हित जानते हैं या नहीं भी जानते। मतलब वे अपने हित और अहित को नहीं जानते, मतलब क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है इस बारे में वो नहीं जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना हित और अहित ये सब जानते हैं, ऐसे मनुष्य जो विवेकी मनुष्य होते हैं वे बहुत ही कम होते हैं। और ऐसे जो विवेकी मनुष्य होते हैं ये इनमें भी अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। इसमें से कुछ ही मनुष्य जो होते हैं वो सदाचारी और विचारवान होते हैं। सबके सब जो मनुष्य होते हैं वे सभी विवेकी नहीं होते, मतलब बुद्धिमान नहीं होते। कुछ लोग तो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वे सदाचारी और विचारवान होते हैं, मतलब एक प्रकार से वो वैदिक जीवन का पालन करते हैं। जो लोग वैदिक जीवन का पालन नहीं करते वो विवेकी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भगवान की भक्ति में स्वीकार करता हो। वो सिविलाइज्ड है कह सकते हैं उन लोगों को, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन पालन करते हैं ऐसा नहीं कह सकते। तो ऐसे जो सदाचारी और विचारवान लोग होते हैं उनमें से भी कुछ लोग केवल अर्थ और कामनाओं में रत होते हैं। मतलब जो लोग वैदिक अनुष्ठान को स्वीकार करते हैं, वैदिक पद्धति को स्वीकार करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि केवल लोग अपने स्वयं के स्वार्थ पूर्ति हेतु, अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु ही उन वैदिक अनुष्ठानों को स्वीकार करते हैं। और फिर उनमें से जो कुछ बच जाते हैं, जो विरले होते हैं, उसमें से कुछ ही धर्मपरायण होते हैं। मतलब वे समझते हैं कि वास्तविक तौर पे जीवन का ध्येय क्या होता है। केवल भोग विलास तथा अपनी इच्छाओं को कामना पूर्ति करने के लिए ही जीवन नहीं है, ऐसा कुछ लोग ही उसमें से स्वीकार करते हैं। तो ऐसे जो धर्मपरायण लोग होते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वर्गकामी होते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि इसके परे भी कोई उच्चतर जीवन है जहाँ पर जाने से मेरे सारे जो दुख है जीवन के वो सारे दूर हो जाएंगे। तो ऐसे जो धर्मपरायण लोग होते हैं उसमें से कई सारे लोग जो होते हैं वो स्वर्गकामी होते हैं और इनमें से भी कुछ जो विरले होते हैं वे मुक्ति की कामना करते हैं। तो मुक्तिकामी जो लोग होते हैं ये भी बहुत विरले दिखाई पड़ते हैं। फिर ऐसे मुक्तिकामियों में जो परमहंस के स्तर पर पहुँचे होते हैं, मतलब जिन्होंने वैराग्य का स्वीकार करके अपने सांसारिक जीवनों का त्याग किया है, ऐसे परमहंस वैरागी जो जीव होते हैं उनमें से भी जीवन मुक्त बहुत कम होते हैं। मतलब इसी जीवन में वो मुक्त स्तर अवस्था में प्राप्त करते हैं। ऐसे परमहंस जीवन मुक्त जीव जो है
वो अत्यंत विरले होते हैं। लेकिन उन सभी प्रकार के जीवन मुक्तों में से भी भगवान की भक्ति में अनुरक्त रहने वाले जीव कितने होते हैं? वो भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसे जो सिद्ध जीवन मुक्त जीव हैं, उनमें से भी भगवत भक्ति करने वाले कम लोग हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग जो भगवान की भक्ति करते तो हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग जो है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, भगवत भक्ति में अनुरक्त जीवों में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो मदन गोपाल के प्रति एकांतिक भाव रखते हैं। मतलब ये बहुत ही विरला चीज़ है जिसमें एकांतिक भक्ति, अर्थात कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य भगवान है और उनके अलावा मैं किसी अन्य भगवान के किसी अन्य रूप को भी स्वीकार नहीं करूँगा। या ऐसे व्यक्ति जो जानते हैं कि कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, या भगवान के सभी अवतार जो है वो अभिन्न अवतार है और उनमें भेद करना ये गलत वृत्ति है, लेकिन फिर भी भगवान की विशिष्ट अलग अलग जो रूप है, उन रूपों में भी मदन गोपाल इस रूप के प्रति सर्वाधिक आकर्षता, एकांतिका भाव जो है, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। और नारद मुनि गोप कुमार को कह रहे हैं कि हे गोप कुमार, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम अभी तक जितने भी जगह पर गए, अलग अलग जगह पर भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन किया। ये सभी जो रूप है ये भगवान से अभिन्न है। ये होने के बावजूद भी तुम्हारा मन किसी भी अवतार की सेवा में अनुरक्त नहीं हुआ। तुम्हारा मन केवल और केवल मदन गोपाल के सेवा में ही नियुक्त हो रहा है। ये दर्शाता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और इसी वजह से तुम गोलोक धाम को प्राप्त करने के लिए सर्वदा उपयुक्त व्यक्ति हो। तो पिछले कुछ श्लोकों में या पिछले कुछ चर्चा में नारद मुनि ने स्पष्ट किया कि ऐसे गोलोक धाम को प्राप्त करना नारद, मतलब स्वयं नारद भी और उद्धव को भी पॉसिबल नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट योग्यता होनी होती है और वो गोप कुमार के पास थी। तो नारद मुनि इन सब प्रकरणों से ये समझा रहे हैं कि जो योग्यता स्वयं नारद और उद्धव में भी नहीं है, ऐसी योग्यता गोप कुमार के पास है। क्यों है? क्योंकि ये वर्णन कर रहे हैं कि गोप कुमार का केवल और केवल मदन गोपाल के प्रति एकांतिक भाव है। मतलब गोप कुमार जो है मदन गोपाल के रूप के अलावा किसी भी अन्य भगवान के रूप की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है या समर्पित नहीं हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि ये ऐसी एकांतिका जो भक्ति होती है वही हमें गोलोक धाम को प्राप्त कराने के लिए उपयुक्त होती है। अन्यथा हम उस गोलोक धाम को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम भी फिर नारद मुनि तथा उद्धव जैसे भगवान के विशिष्ट अवतार के प्रति सीमित रहकर उसी भाव को स्वीकार करेंगे। तो कहने का आशय ये है कि गोप कुमार जो है ये भगवान की विशिष्ट कृपा पात्र एक भक्त है, जिसे व्रज भूमि का आकर्षण इतना गाढ़ा है कि उन्हें किसी अन्य धाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो ये गोप कुमार की विशेषता हुई। फिर वे आगे कहते हैं, एवं तत् साधनानां रीतिरपि अवगम्यतां तद्ज्ञापकानां शास्त्राणां वचनांच तादृशी। इस प्रकार साधक के तारतम्य के अनुसार उनके साधन की रीतियाँ भी उत्तरोत्तर अल्प है तथा उसी तारतम्य के अनुसार उन साधनों का निरूपण करने वाले शास्त्रों के वचन भी विरले हैं। तो गोप कुमार पूछ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी अभी मुझे बताया, इसका वर्णन शास्त्रों में क्यों नहीं मिलता, या ये सारे जो उपदेश है ये मुझे अन्य किसी ऋषि मुनि ने क्यों नहीं बताए, आपके मुंह से मैं ये सब पहली बार क्यों सुन रहा हूँ। तो इसके उत्तर में नारद मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से साधक के अलग अलग स्तर होते हैं, मतलब भगवान के भक्तों के भी अलग अलग स्तर होते हैं, उस स्तर के अनुसार उसकी प्रगति कराने के हेतु जो साधन मार्ग है वो साधन भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार साधक के तारतम्य के अनुसार उनके साधन की रीतियाँ भी उत्तरोत्तर अल्प तथा उसी तारतम्य के अनुसार उन साधनों का निरूपण करने वाले शास्त्रों के वचन भी विरले हैं। तो जैसा हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तो पहले तो वो
भगवान की भक्ति में लगे नहीं होते, वो तो केवल कर्मकांड में लगे होते हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो सर्वसामान्य जो जीव है, जो सर्वसामान्य मनुष्य जो जीव है, वो भगवान की भक्ति में न लगकर केवल कर्मकांडी विशेष भागों में लगे रहते हैं। उनमें से भी कुछ विरले लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, और उनमें से भी कुछ कम लोग होते हैं जो केवल और केवल भगवान मदन गोपाल की भक्ति में लगते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग ग्रेडेशंस है भगवान के भक्तों के, तो उसके अनुसार जिस 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 स्तर पर जो लोग हैं उसके अनुसार ही शास्त्रों का भी चयन होता है। तो अभी कल्पना कीजिए कि अगर हम बात करें तो आज अगर हम हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जो शिक्षा अभियान है, अगर उस शिक्षा अभियान में प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित कितने किताबें या क्वांटिटी का अगर वर्णन करेंगे तो प्राइमरी एजुकेशन की किताबें बहुत सारी है। उसी के अनुसार सेकेंडरी एजुकेशन की किताबें उससे भी कम है। सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी किताबें और भी कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ते जाता है उसके अनुसार उसमें एडमिशन लेने वाले लोगों की भी संख्या कम कम होते जाती है। अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसकी संख्या 100 करोड़ के ऊपर होंगी, लेकिन अगर हम संख्या पूछेंगे कॉलेज एजुकेशन के लिए या सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तो उस 100 करोड़ से और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे साधक होंगे या जैसे जैसे विद्यार्थी होंगे उसी के अनुरूप उतनी उतनी मात्रा में उनके लिए एजुकेशन सुविधा उपलब्ध होगी। तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल्स कितने होते हैं और प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल कितने हैं। तो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स द नंबर ऑफ स्कूल। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल के स्कूल्स कितने हैं, ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी लेवल के इंस्टीट्यूशंस कितने हैं। तो जैसे जैसे विद्या का स्तर बढ़ते जाता है उसी के अनुसार उसके इंस्टीट्यूशन का स्तर घटते जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करते जाता है उसके अनुसार शास्त्र में या उसके अनुसार जो शास्त्र है उसका विरला होते जाना भी स्वाभाविक पड़ जाता है। तो कहने का आशय नारद मुनि का यही है कि हम शास्त्रों में भगवान के इस प्रकार की भक्ति का या इस प्रकार की एकांतिक भक्ति का वर्णन बहुत कम पाते हैं। इसका कारण केवल यही है क्योंकि साधक के अलग अलग स्तर है, और जितने ज़्यादा साधक जितना ज़्यादा जिस बात को स्वीकार करता है शास्त्र भी उसी के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता है। तो कहने का आशय यह है कि भक्ति के बारे में शास्त्रों में कम वर्णन प्राप्त है, और इसी वजह से बहुत कम लोग जो है भगवान मदन गोपाल की एकांतिक भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि शास्त्र में बहुत ढूंढना पड़ता है। इसीलिए इस प्रकार की जो भक्ति है इसको वेदों में भी दुर्लभ बताया गया। क्यों दुर्लभ बताया है? क्योंकि इसका वर्णन बहुत अल्प मात्रा में आता है, और बहुत ज़्यादा वर्णन जो है वेदों में वो केवल कर्मकांड तथा अन्य प्रकार के विद्याओं के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इसीलिए नारद मुनि कह रहे गोप कुमार को कि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। इस ज्ञान को हर जगह पे प्रकट नहीं किया जा सकता। वो आगे चल के हम देखेंगे कि नारद मुनि ये बात फिर से गोप कुमार को दोहराते हैं कि ये जो कुछ भी ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूँ इसे किसी के सामने नहीं बोलना। फिर वे आगे कहते हैं, श्री नंदन के चरण कमलों की प्रेमी भक्तों में भी श्री गोपिकाओं जैसे भाव से युक्त जन परम दुर्लभ है। अभी नारद मुनि और आगे दुर्लभता का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के जीवों में जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत दुर्लभ हैं। ऐसे भगवान के भक्तों में भी जो भगवान मदन गोपाल की एकांतिका भक्ति करते हैं ऐसे भक्त और भी दुर्लभ है। लेकिन ऐसे जो एकांतिक भक्त है उनमें से भी परम दुर्लभ है या परम श्रेष्ठ जो है वो है गोपिकाएं, जो भगवान श्री नंदन को ही अपना आराध्य स्वीकार करती है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री गोपिकाओं जैसे भावना से युक्त जो जीव होते हैं, जो भक्त होते हैं, ये और भी दुर्लभ होते हैं। इसलिए हे गोप कुमार, श्रीमान उद्धव समस्त भगवत भक्तों में परम श्रेष्ठ होकर भी व्रज स्त्रियों के चरण कमलों की धूलि की बार बार वंदना करते हुए उन गोपियों के युगल चरण कमलों की एकमात्र धूलिकण के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए व्रज में तृण होकर जन्म लेने की भी प्रार्थना करते हैं।
तो अभी यहाँ पर नारद मुनि गोप कुमार को व्रज गोपिकाओं की महानता प्रदर्शित करने के लिए वे तुलना करते हैं उद्धव से। वे कहते हैं कि उद्धव जो है वो इतने महान भक्त होने के बाद भी सभी भगवान के भक्तों में परम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसे उद्धव जो है वे व्रज गोपिकाओं के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए लालयित हैं और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन गोपिकाओं के चरणों की धूल प्राप्त होने के लिए मुझे व्रज भूमि में एक तृण की भांति जन प्राप्त हो, मतलब घास का जन उन्हें मिले, जिससे गोपिकाएं उनके ऊपर पैर रखने के कारण उन्हें उनके चरणों की धूल प्राप्त हो। तो ये दर्शाता है कि गोपिकाओं का जो भक्ति है वो कितनी महान है। ऐसी व्रज गोपिकाओं की भक्ति जो है वो प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर वे और एक तुलनात्मक दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं जो हरिप्रिया के रूप में जगत में विख्यात है वे श्री रुक्मिणी देवी भी उन गोपियों के सौभाग्य की गंध को भी प्राप्त नहीं कर सकी। तो नारद मुनि कहते हैं कि उद्धव की बात तो छोड़ो, साक्षात भगवान की जो प्रिया, मतलब जिसे हरिप्रिया के नाम से भी जो विख्यात रुक्मिणी देवी है, ऐसी माता रुक्मिणी भी उन गोपियों के नज़दीक भी खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके अंदर उस प्रकार की गोपियों के जैसे जो भगवान के प्रति भाव है वो रुक्मिणी के अंदर भी नहीं है। ये वर्णन, इस प्रकार की तुलना रुक्मिणी तथा अन्य व्रज गोपिकाओं के बीच में यहाँ पर की जा रही है। फिर वे आगे कहते हैं उन श्री रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति की आशा से कुलीन कन्या के धर्म का परित्याग किया था तथा इनका प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि श्री कृष्ण के हंसी मजाक युक्त एक वचन को सुनते ही ये मृत तुल्य हो गई थी। अभी यहाँ पर ये नारद मुनि उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जब श्री रुक्मिणी स्वयं होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखती है कि आप आइए और मेरा हरण कीजिए। वास्तविक तौर पर इस प्रकार का जो वर्तन है वो किसी भी कुलीन स्त्री के लिए लज्जा युक्त होना चाहिए। कोई भी कुलीन स्त्री इस प्रकार का कार्य नहीं करेगी, लेकिन माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना समर्पित थी कि केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा और वे किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी, और इसी वजह से उन्होंने उस लोक लज्जा को भी त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी इस मर्यादा का भी उल्लंघन किया। सोचो, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। आज भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कुलीन स्त्रियां होती है वे इस प्रकार का मर्यादा उल्लंघन नहीं करती, लेकिन उस समय पर माता रुक्मिणी ने ये सब कार्य किया था, जो दर्शाता है कि रुक्मिणी माता का कृष्ण के प्रति कितना बड़ा समर्पण भाव रहा होगा। और फिर आगे कहते हैं ऐसी रुक्मिणी जो कृष्ण से इतना प्रेम करती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने हंसी मजाक में ये कह दिया कि तुम अभी मेरे जैसे जो व्यक्ति है उसको छोड़कर किसी और से तुम विवाह कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत पुराण के एक प्रसंग में कहा है कि ऐसी भगवान श्री कृष्ण मजाक कर रहे थे। और उस समय पर कृष्ण और रुक्मिणी के जो रुक्मिणी और कृष्ण को पोते पोतियाँ भी उपस्थित थी उस समय पर। ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण मजाक करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तुम अभी स्वतंत्र हो, किसी भी के साथ भी जाके तुम विवाह कर सकती हो। केवल मजाक में कहा था। तो ये हंसी मजाक में की गई बात को सुनकर माता रुक्मिणी इतनी दुखी हो गई कि वो मृत तुल्य होकर बेहोश हो गई। तो कहने का आशय है कि रुक्मिणी देवी भगवान से इतना प्रेम करती है कि उनकी अगर तुलना की जाए अन्य रानियों के साथ तो सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो माता रुक्मिणी ही है। लेकिन ऐसी रुक्मिणी देवी भी व्रज गोपिकाओं के सामने खड़ी भी नहीं रह सकती। इन द सेंस उनके भक्ति की तुलना में रुक्मिणी माता की जो तुलना की जाती है वो बहुत कम दर्जे की मानी गई है यहाँ पर। फिर वे आगे कहते हैं जब ऐसी श्री रुक्मिणी देवी भी व्रज गोपियों के सौभाग्य की गंध भी प्राप्त नहीं कर सकी तो फिर स्वर्ग की देवियों के समान स्त्रियों के समुदाय में श्रेष्ठतम उन कालिंदी, सत्यभामा आदि प्रधान महिषियों का और रोहिणी जैसी अन्य महिषियों के संबंध में क्या कहूँ। तो नारद मुनि कह रहे हैं
तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि अगर रुक्मिणी भी अगर व्रज गोपिकाओं के साथ बराबरी नहीं कर सकती, तो अन्य जो रानियां हैं जैसे कालिंदी है, सत्यभामा है और तथा और अन्य जितनी रानियां हैं उनकी तुलना के बारे में मैं क्या बात करूं। तो वे कह रहे हैं कि इस द्वारका में जो भगवान की रानियां हैं वो भगवान से इतना प्रेम करती है, लेकिन उनका जो प्रेम है व्रज गोपिकाओं के प्रेम के सामने नगण्य है। ऐसा नारद मुनि यहाँ पर गोप कुमार को समझा रहे हैं। फिर बताते हैं, हे गोप पुत्र, हे व्रजनाथ के मित्र, ये श्री उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम पर भक्तों में परम श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि गोप कुमार को बताते हैं कि उद्धव जी जो है ये भगवान के जितने भी प्रेमी भक्त हैं उन सभी प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इन्होंने श्री कृष्ण की करुणा के साररूप विशेष सौभाग्य को प्राप्त कर नंदव्रज में जाकर गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम का साक्षात दर्शन किया है। गोपियों की विशेष कृपा को प्राप्त कर ये उस समय उनके संग से श्री कृष्ण के संग सुख को भी भूल गए थे। तो यहाँ पर बता रहे कि साक्षात उद्धव जो भगवान के सर्वोत्तम भक्तों में, सर्वोत्तम प्रेमी भक्तों में जो सर्वोपरि है, ऐसे उद्धव जब व्रजभूमि में गए थे तो वहाँ पर वे उन गोपियों के प्रेम प्रगाढ़ता को देखकर ऐसे मोहित हुए कि जो उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संग लेश मात्र के लिए भी त्याग नहीं सकते थे, ऐसे उद्धव ने उस व्रजधाम में कृष्ण के बिना रहना स्वीकार किया, केवल इसीलिए ताकि वो व्रज भूमि में रहकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं वो सीख सके। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा भी वियोग उद्धव सहन नहीं कर सकते, इसलिए उद्धव हमेशा हर प्रकार से भगवान के सानिध्य में रहा करते थे। उनको भगवान को छोड़कर जाना उनके कल्पना के भी परे रहा करता था। लेकिन जब वृंदावन में जाने की बात हुई और जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण का मैसेज लेकर वृंदावन गए तो व्रजवासियों का इतना प्रेम देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि वे कई दिनों तक या कई महीनों तक उस व्रजभूमि में रहे। और उसका कारण क्या था कि व्रजभूमि में रहकर वे गोपियों से भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो सीख सके, उन व्रज गोपियों की कृपा प्राप्त कर सके। इसी कारण वे कृष्ण को भी छोड़कर व्रज में रहना उन्होंने स्वीकार किया। ये दर्शाता है कि व्रज गोपियाँ कितनी महान भक्त है। तो ये एक प्रकार से नारद मुनि गोप कुमार के सामने व्रज गोपिकाओं की महानता का वर्णन कर रहे हैं और इसलिए तुलनात्मक यहाँ पर दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। कौरवों और पांडवों के पितामह श्री भीष्मदेव ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी और धर्मपरायण होने पर भी अपने अंतिम समय में व्रजांगनाओं की महिमा के निरूपण द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण का स्तव किया था। अभी शास्त्रों में खासतौर पर श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों का वर्णन आता है जिसे भक्ति का संपूर्ण तत्वज्ञान सिद्धांत पूरी तरह से मालूम है। तो उसमें भीष्म पितामह का भी नाम है, वो भी एक 12 महाजनों में से एक है जो भगवान के भक्ति तत्व को जानते हैं। तो ऐसे पितामह जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे महान ब्रह्मचारी व्यक्ति भी गोपिकाओं का स्तुति करते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे समय पर जब वे अपना प्राण त्याग कर रहे हो। तो जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर जब लेटे हुए थे तो उस समय पर पांडवों को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण भी वहाँ पर उपस्थित थे और श्री कृष्ण के सामने पांडवों को भीष्म पितामह ने कुछ उपदेश दिए। फिर जब अपने प्राण त्याग करने का समय आया तब वे अलग अलग प्रकार से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और उन स्तुतियों की जो सर्वोच्च पराकाष्ठा जो होती है, सभी स्तुतियों में जो एंडिंग भाग जो होता है वो उस स्तुतियों का मुकुटमणि कहा जाता है। तो सभी पूरा स्तुति करने के पश्चात उस स्तुति का अंत वे गोपिकाओं की स्तुति से करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो गोपिकाएं हैं ये कितनी महान भक्त है, ऐसे साक्षात भीष्म पितामह भी वहाँ पर कहते हैं।
भीष्म की तो बात ही क्या, ज्ञानहीन हस्तिनापुर की स्त्रियों ने भी श्री भगवान को हस्तिनापुर से द्वारका जाते समय देखकर परस्पर इस प्रकार कहा था। तो अभी यहाँ पे नारद मुनि कह रहे कि कोई कहेगा कि ये तो सारे ज्ञानी लोग हैं, ये तो सारे बुद्धिमान लोग हैं, क्या और कोई है जो ब्रज गोपिकाओं की इस महानता को जानते हैं? तो नारद मुनि कहते हैं हाँ, जो अज्ञानी, जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां है, वो स्त्रियां भी गोपियों की इस महानता को समझती है। वे कहते हैं इन गोपियों ने इन हस्तिनापुर की स्त्रियों ने कहा, हे सखी, श्री कृष्ण ने जिनसे विवाह किया है उन रुक्मिणी आदि रानियों ने पहले जन्म में व्रत, तीर्थ, स्नान तथा यज्ञ आदि से निश्चय ही श्री भगवान की अर्चना की होगी, जिसके फलस्वरूप वे बार बार उनका अधरामृत पान करती है। परंतु उन व्रज रमणियों के प्रेम का तो कहना ही क्या, जो उस अधरामृत के स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाती है। तो यहाँ पर हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वे आपस में चर्चा करते हुए उन व्रज गोपिकाओं की महानता का वर्णन करते हुए कहती है कि ये जो रानियां हैं ये तो भगवान की मतलब धर्म पत्नियां हैं। तो ये भगवान की रानियां बनी क्योंकि ये कितनी महान उन्होंने तपस्या की होगी पूर्व जन्म में, तब जाके इनको भगवान की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन उन व्रज गोपिकाओं का क्या वर्णन करें जो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बने, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा? तो ये तुलनात्मक वर्णन यहाँ पर नारद मुनि उनको समझा रहे हैं। इन श्री कृष्ण ने रास में अपनी सुललित गति, लीला, रमणीय हास्य और प्रेमयुक्त निरीक्षण द्वारा गोप वधुओं का मान बढ़ाया था, अर्थात उनकी महिमा गान कर उनकी पूजा की थी। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला का समापन करते हैं तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जो है समापन नहीं, शुरुआत करते हैं, तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण रासलीला के मध्य से अंतर्धान हो जाते हैं और फिर गोपियाँ बेचैन होकर श्री कृष्ण को यहाँ वहाँ पर ढूंढती है। और जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं तो गोपियाँ अलग अलग प्रकार से श्री कृष्ण से प्रश्न करती है कि तुम्हारा ये बर्ताव कैसे तुम सही ठहरा सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे गोपिका, तुम्हारी भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि मैं इस प्रेम का प्रतिफेड़ नहीं कर सकता या प्रतिफल नहीं दे सकता। न पा रहे हम इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम से जीत गया हूँ, तुमने मुझे खरीद लिया है तुम्हारे प्रेम से, मैं उसका मूल्य नहीं चुका सकता, ऐसी मेरी अवस्था है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों की महानता सिद्ध की। तो एक प्रकार से नारद मुनि कह रहे कि केवल उद्धव नहीं, भीष्म भी, और केवल भीष्म नहीं, ये जो हस्तिनापुर की स्त्रियां है ये भी जानती है ब्रज गोपियों की क्या महिमा है। और यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों की महिमा में गुणगान किया है। तो इस प्रकार से इस गोप कुमार के सामने श्री नारद मुनि पूरी तरह से क्लियरली एस्टेब्लिश करते हैं कि सभी भक्तों में सभी मदन गोपाल के एकांतिक भक्तों में, मतलब जो भी भगवान के एकांतिक भक्त है, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के अलग अलग अवतारों का यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। निश्चित ही भगवान में और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिन्होंने केवल और केवल भगवान मदन गोपाल या फिर व्रज किशोर कृष्ण के प्रति अपना समर्पण कर रखा है, उनके प्रति एकांतिक भक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे एकांतिक भक्तों में सर्वोपरि जो है वो है व्रज गोपिकाएं। तो इस वजह से यहाँ पर नारद मुनि गोप कुमार को व्रज की महानता का वर्णन कर रहे हैं। फिर वे कहते हैं, हे गोप कुमार, मैंने अब तक जो कुछ भी वर्णन किया है सत्पुरुष इसे सदा सर्वदा गोपनीय रखते हैं। तो यहाँ पे स्वयं नारद मुनि कहते हैं कि ये जो चर्चा हमने की है ये सारी चर्चा गोपनीय है। विशेषतः जिन स्थानों पर महान ऐश्वर्य का प्रकाश हो वहाँ इस विषय को अति गुप्त रखना चाहिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जहाँ पर भी इन जगह ऐसे स्थान है जहाँ पर महान ऐश्वर्य का प्रकाश होता है, जैसे द्वारकापुरी है, अयोध्यापुरी है, वैकुंठ है,
इन सब जगहों पर इस प्रकार की चर्चा नहीं की जाती, और इसीलिए मैंने पहले वैकुंठ में इस रहस्य को व्यक्त नहीं किया, केवल तुम्हारी भाव माधुरी द्वारा चंचल होकर यहाँ इस विषय का किंचित वर्णन किया है। तो नारद मुनि भी कहते हैं कि ये जो चर्चा है ये अत्यंत रहस्यमय चर्चा है। ये सारी रहस्यमय चर्चा वेदों में भी वर्णित नहीं है, लेकिन हे गोप कुमार, मैंने तुम्हें ये सारे रहस्य की बातें इसलिए कही है क्योंकि तुम भगवान के निस्सीम भक्त हो, और तुम्हारे मन में भी केवल व्रज किशोर श्री मदन गोपाल इनका ही एकांतिक भाव मन में होने के कारण मैंने ये सब तुम्हें बताया है। और ये सब मैंने कहाँ बताया? द्वारका में, और वो भी द्वारका में सबके सामने नहीं, केवल उद्धव के सामने ही ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि उद्धव उस व्रज भाव को समझते हैं। अन्यथा नारद मुनि इस प्रकार का वर्णन सभी यदुवंशियों के सामने नहीं करते, क्योंकि यदुवंशी के सामने व्रज भाव वो यदुवंशी जो लोग हैं वो व्रज भाव को नहीं समझ सकते। और इसी कारणवश हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है, जैसे इस बृहद भागवतामृत के शुरुआत में ही हमने कहा था, और सनातन गोस्वामी भी अपनी टीका में लिखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये इतना रहस्यपूर्ण है कि इस ज्ञान को केवल उसी व्यक्ति ने सुनना चाहिए जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार के भाव में नहीं है वो इस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, उसके मन में ये ज्ञान प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। इसी कारणवश सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये किताब बृहद भागवतामृत एक किताब केवल भगवान के जो निष्ठावान भक्त है केवल उन्होंने ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस ग्रंथ में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक भक्ति का ही वर्णन पाया जाएगा। यहाँ पर किसी अन्य प्रकार के उपदेशों का वर्णन आपको नहीं सुनने को मिलेगा, और इसीलिए अत्यंत गोपनीय पुस्तक है। और ये गोपनीय पुस्तक भगवान की कृपा से तथा वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम सबको आज पढ़ने को प्राप्त हो रहा है, जिससे हम समझ सके कि ये जो सारे ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में यहाँ तक कि स्वयं श्रीमद् भागवत से भी ज़्यादा गोपनीय ज्ञान इस बृहद भागवतामृत में प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसे भागवतामृत कहा गया है। भागवतामृत का अर्थ होता है कि भागवत में जो ज्ञान है उसका भी सार निचोड़ कर जो अमृत के रूप में, मतलब जो सार तत्व के रूप में प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान इस किताब में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। हे गोप कुमार, मैं अपनी श्री उद्धव की और तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूँ कि इस द्वारकापुरी में रहकर गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है तथा यहाँ उसके लिए साधन करना भी दुस्साध्य है। इसे ध्रुव सत्य जानो। तो यहाँ पर नारद मुनि स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इस द्वारकापुरी में रहकर उस गोलोक धाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि द्वारका का जो वातावरण है वो ऐश्वर्यशाली वातावरण है, और ऐश्वर्यशाली वातावरण में भगवान की व्रज भक्ति करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी व्रज भक्ति करने के लिए क्या करना होगा, इसका निरूपण वो आगे करते हैं। लेकिन नारद मुनि स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जहाँ कहीं पर भी व्रज भाव नहीं है, ऐसे बिना व्रज भाव वाले जगह पर हम भगवान की भक्ति करके गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। गोलोक धाम को प्राप्त करने के लिए व्रज भाव में जाना अत्यंत आवश्यक है। बिना उसके हम गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। हम किसी अन्य धाम को प्राप्त जरूर करेंगे, जैसे द्वारका धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, अयोध्या धाम को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गोलोक धाम को प्राप्त करना है तो वो केवल व्रज भाव को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर नारद मुनि कहते हैं गोप कुमार को, वे कहते हैं, इस विषय में मेरी एक हितकारी उपदेश को सुनो। इस द्वारकापुरी से थोड़ी ही दूरी पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है, जिसका तुमने पहले पृथ्वी पर भी दर्शन किया था। तो अभी नारद मुनि कह रहे हैं कि इस द्वारका में रहकर तुम कभी भी गोलोक धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक उपाय है। इस द्वारकापुरी से कुछ आगे भगवान श्री जगन्नाथ का
क्षेत्र है जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ उस जगह पर नित्य निवास करते हैं और उनका भाव जो है वो मिश्रित भाव है, मतलब व्रज भाव और द्वारका भाव, ये दोनों भाव उस जगह पर नित्य विद्यमान होते हैं। और उसका वैशिष्ट्य वर्णन करते हुए नारद मुनि कह रहे हैं, वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और श्री सुभद्रा के साथ विराजित होकर आनंदपूर्ण लीलाओं को करते हैं, जैसी लीलाएं भूमंडल स्थित श्री क्षेत्र में वर्तमान है। वे स्वयं उन समस्त लीलाओं को भी वहाँ प्रकट करते हैं जो उन्होंने श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन और श्री यमुना के तट पर की थी। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र कह सकते हैं, मतलब हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की जाए तो एक प्रकार से ये ऐश्वर्य धाम द्वारका और व्रज धाम वृंदावन के बीच में एक ब्रिज के जैसा है। सो जो व्यक्ति, जो भक्त जो है, जो अभी भी ऐश्वर्य भाव में है लेकिन ऐश्वर्य भाव से उसे व्रज भाव में जाने की इच्छा है, तो उसे इस जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी में दोनों भाव का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। वहाँ पर हमें व्रज भाव भी प्राप्त हो सकता है और द्वारका जैसा ऐश्वर्य भाव भी वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और इसी कारण नारद मुनि गोप कुमार को कह रहे हैं कि तुम इस द्वारका में न रहकर तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र चले जाओ और वहाँ पर तुम्हें निश्चित ही तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि तुमको प्राप्त होगी, ऐसा वे कह रहे हैं। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री पुरुषोत्तम समस्त अवतारों की लीलाओं को प्रकट करते हैं। जो भक्त उनके जिस स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं वे उस भक्त को उसी स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि गोप कुमार को कह रहे हैं कि हो सकता है कि गोप कुमार के मन में प्रश्न आए कि फिर मैं जगन्नाथपुरी क्यों जाऊँ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो स्वरूप मेरे मदन गोपाल जैसा नहीं है, लेकिन मेरी निष्ठा तो केवल मदन गोपाल के प्रति है, तो मैं जगन्नाथपुरी क्यों जाऊँ। तो उसके उत्तर में नारद मुनि कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है कि जैसा साधक होता है या जैसा भक्त होता है, भक्त के उपास्य प्रभु के रूप को वो ग्रहण कर लेते हैं। मतलब भक्त जिस अवतार को या जिस रूप को स्वीकार करता है, भगवान जगन्नाथ उसी रूप में अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने अपने भक्तों के भावानुरूप प्रकट होकर अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसी वजह से गोप कुमार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वे जगन्नाथपुरी में जाकर या पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर श्री भगवान जगन्नाथ को देखते हुए वे मदन गोपाल का स्मरण करके उनकी भक्ति कर सकते हैं और जगन्नाथ भी उन्हें मदन गोपाल के ही रूप में दिखाई पड़ेंगे या दर्शन देंगे। ऐसा नारद मुनि गोप कुमार को सुझाव दे रहे हैं। फिर ये सारी बातें उद्धव जी सुन रहे थे, लेकिन उद्धव के मन में एक बात का आक्षेप हुआ। वो ये था कि नारद मुनि जो है वो द्वारकापुरी से भी पुरुषोत्तम क्षेत्र को श्रेष्ठ प्रस्तुत कर रहे थे, जो स्वाभाविक है कि उद्धव के मन में वो अस्वीकार्य था। तो उन्होंने आक्षेप लिया नारद मुनि के बातों को। वे कहने लगे, पहले ये स्टेटमेंट नारद मुनि का है, हे गोप कुमार, अपने मनोरथ के सिद्धि के लिए तुम शीघ्र ही उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ। तुम श्री गोलोकनाथ के जैसे कृपा पात्र हो, मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने माथुर ब्रजभूमि में जन्म ग्रहण किया है। तो नारद मुनि गोप कुमार से कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाकर निश्चित ही तुम्हारा अभिष्ट फल प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम जो हो स्पेशल व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने व्रज भूमि में तुमको जन्म प्राप्त हुआ है और इसी कारण से तुम्हारा नित्य भगवान मदन गोपाल के प्रति अतीव तीव्र आकर्षण है और इसी के कारण तुम्हें व्रज पुरुषोत्तम क्षेत्र जाना चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने पुरुषोत्तम क्षेत्र की तुलना द्वारकापुरी की तुलना में बढ़कर बताई, जिसका आक्षेप अभी उद्धव लेते हैं। उद्धव कहते हैं, हे नारद, आप उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की इस द्वारका से भी अधिक प्रशंसा कर रहे हो, परंतु वह क्षेत्र प्रभु को जिस प्रकार प्रिय है, यह द्वारकापुरी भी उसी प्रकार प्रिय है।
वह पुरुषोत्तम क्षेत्र जिस प्रकार के परम ऐश्वर्य और लौकिक व्यवहार से विभूषित है, यह द्वारकापुरी भी उसी प्रकार के परम ऐश्वर्य और लौकिक लीला से विभूषित है। जिस वस्तु की प्राप्ति उस क्षेत्र में हो सकती है वह यहाँ भी प्राप्त हो सकती है। अतएव उस पुरुषोत्तम क्षेत्र और इस द्वारकापुरी दोनों में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर नारद मुनि के बातों का एक प्रकार से आक्षेप उद्धव ले रहे हैं, और वे, क्योंकि उद्धव जो है वो द्वारका निवासी है और वे भगवान के द्वारका लीला के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है, इसी वजह से वे पुरुषोत्तम क्षेत्र को बढ़कर स्वीकार करने में थोड़ा सा उनको परेशानी हो रही थी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को टोक दिया और कहने लगे कि ऐसा नहीं है, पुरुषोत्तम क्षेत्र और द्वारका में कोई भेद नहीं है। जो चीज़ पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राप्त हो सकती है वही चीज़ इस द्वारकापुरी में भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा उद्धव का मानना था। वास्तविक तौर पे अभी इस बात को प्रूव करने के लिए वे आगे कुछ कहते हैं। तो ये जो आगे का जो वर्णन आने वाला है, ये एक प्रकार का ऐसा समझ लीजिए कि एक भाव में अंतर है। मतलब नारद मुनि का भाव कुछ अलग है और उद्धव का भाव कुछ अलग है, ऐसा हमें समझना होगा। यहाँ पे कोई सही है या कोई गलत है ऐसा समझने की या ऐसा कंक्लूजन निकालने की भूल हमको नहीं करनी है। नारद मुनि भी सही कह रहे हैं और उद्धव भी सही कह रहे हैं, ऐसा हमें स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, अन्यथा हमसे अपराध हो जाएगा। तो इसी वजह से उद्धव नारद मुनि से आगे कहते हैं, वे कहते हैं कि परंतु उस क्षेत्र में जाकर इस गोप कुमार को व्रजभूमि का चरित्र दर्शन और श्रवण कर विशेष दुखी होगा। तो उद्धव जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि आपने उससे पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने का सुझाव जो दिया है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये गोप कुमार उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ का जो सुंदर चरित्र है भगवान का और वहाँ का जो दिव्य लीला है भगवान की, वो सुनकर उसे दुख ही होगा। अभी दुख क्यों होगा वो बता रहे हैं। उस क्षेत्र में श्री जगन्नाथ देव के मुख कमल का दर्शन करने से, सदा महाप्रसाद को प्राप्त करने से तथा यात्रा उत्सव आदि को अनुभव करने से इस गोप कुमार के हृदय में अधिक उल्लास तो होगा किंतु दीनता का संचार नहीं होगा। तभी उद्धव यहाँ पर एक और एडिशन उस गोलोक धाम को प्राप्त करने के लिए प्री रिक्विजिट करके बता रहे हैं कि अगर उस गोलोक धाम को अगर प्राप्त करना है तो केवल जो आपने कहा उतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ एक और चीज़ पर्याप्त होनी चाहिए, वो है दीनता का स्वभाव। जब ऐश्वर्य धाम में दीनता का भाव नहीं आ सकता, और इसी कारणवश उद्धव जी यहाँ पर नारद मुनि के बातों का आक्षेप कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में उसे उल्लास आएगा, आनंद जरूर होगा, लेकिन दीनता नहीं आएगी। दीनता मतलब नम्रता। क्यों नम्रता का अभाव होगा? अभी यहाँ पर जो नम्रता है इसका वर्णन आगे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दीनता का अर्थ जो है वो ये समझना है कि कब उस प्रभु के मुझे दर्शन होंगे, कब वो विरह की भावना या कब मैं कितना अयोग्य हूँ, इस भावना का प्राप्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं आ सकती। और ये दीनता की भावना गोलोक धाम में जाने के लिए अत्यधिक आवश्यक भी है। तो वे कह रहे हैं कि गोप कुमार को पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर उसके हृदय में उल्लास तो होगा लेकिन दीनता का संचार नहीं होगा। उस दीनता के बिना गोलोक को प्राप्त करने वाला प्रेम उदित ही नहीं होगा तथा गोलोक की प्राप्ति के बिना इसको शांति भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उद्धव ने बड़े चतुरता के साथ ये बताया कि गोप कुमार को अगर गोलोक धाम की प्राप्ति करनी है तो वो दीनता का भाव उसके मन में आना चाहिए, और बिना दीनता के भाव के उस गोलोक प्रेम का अनुभव उसे नहीं हो सकता, और बिना उस प्रेम के संचार किए हुए वो गोलोक धाम को भी प्राप्त नहीं करता। और इसी कारणवश वो अगर पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाएगा भी तो भी वो गोलोक के प्राप्ति नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से वो हमेशा वहाँ पर दुखी रहेगा। फिर उद्धव आगे कहते हैं, पर दुख दुखी वे भगवान श्री पुरुषोत्तम बाध्य होकर पुनः इसे श्री मथुरा के विभूषण स्वरूप अपने व्रज गोकुल में ही भेजेंगे। अतएव हे नारद,
आप इसे गोकुल में ही क्यों नहीं भेजते? तो यहाँ पर उद्धव जी नारद मुनि को सजेस्ट कर रहे हैं कि बजाय पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाने के कहना, आप उसे डायरेक्टली व्रजभूमि क्यों नहीं भेज रहे हो? मतलब इस भूमंडल पे वापस भूलोक में आकर, पृथ्वी पर आकर इस व्रजभूमि में क्यों नहीं भेजते हो? क्योंकि व्रजभूमि में आकर ही उसे वो दीनता का अनुभव होगा, उसी दीनता के कारण उसे व्रज प्रेम का अनुभव प्राप्त होगा, और फिर ये जो गोप कुमार है इसे गोलोक धाम की प्राप्ति उसी वक्त हो सकती है। तो बेटर है कि बहुत घूम घूम के, मतलब यहाँ पर वे कह रहे हैं कि द्वारका से वो पहले पुरुषोत्तम क्षेत्र जाएगा, पुरुषोत्तम में कुछ समय, कई समय बिताने के बाद जब वो दुखी रहेगा तो भगवान जगन्नाथ उसके ऊपर दया करेंगे और स्वयं वे ही उसे वापस व्रजभूमि भेज देंगे। तो इट इज़ बेटर कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर वापस उसे अगर व्रजधाम ही आना है तो क्यों ना हम इसको यहाँ से ही व्रजधाम भेज दें। तो ये सजेशन उद्धव जी नारद मुनि को दे रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, फिर वे गोप कुमार से कहते हैं, हे गोप कुमार, श्री गोपीनाथ के चरण कमलों के प्रति व्रजवासी जैसा प्रेम प्रकाशित करते हैं, उस क्षेत्र में रहकर व्रजवासियों के उस प्रेम का अनुगत्य को ही अपना एकमात्र साधन जानो। अन्य किसी प्रकार के दूसरे साधन से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वे गोप कुमार को कह रहे हैं कि क्यों तुम्हें व्रजभूमि जाना चाहिए, क्योंकि वे बता रहे कि उस क्षेत्र में रहने से क्या होगा, तुम्हें व्रजवासियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसका अनुभव होगा, और उसका अनुभव होने के कारण तुम्हारे मन में भी उसी प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जागृत होगी। इस प्रकार की लालसा जब जागृत होगी तो तुम्हारे भी मन में वैसी साधना करने की प्रेरणा प्राप्त होगी और तुम भी व्रजवासियों के अनुगत्य बनोगे। अनुगत्य मतलब उनके ही जैसे तुम भी भगवान की उपासना करोगे। तो व्रजवासियों की जैसी अगर उपासना करोगे तो तुम्हें ज़रूर ही व्रज धाम में या गोलोक धाम में जाने का अवसर प्राप्त होगा। श्री कृष्ण की प्रचुर कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त कराने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बता रहे हैं कि भगवान का अगर प्रेम प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो हमें व्रजवासियों का अनुगत्य होना होगा, लेकिन इतना ही नहीं, भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त करनी होगी। और ये जो कृपा है ये स्वाभाविक तुम पर बहुत कृपा है, ऐसा उद्धव गोप कुमार को आगे कहने वाले हैं कि तुम पर भगवान की अत्यधिक कृपा है। तो ये कृपा का चिंता मत करो, तुम पर पहले से ही कृपा है और इसी वजह से तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है। बस तुम्हें केवल इतना कार्य करना है कि तुम्हें व्रजभूमि में जाकर व्रजवासियों का अनुगत्य करना होगा। मतलब जिस प्रकार से व्रजवासी भगवान की आराधना और उपासना करते हैं उसी भाव से तुम्हें भी भगवान की भक्ति करनी होगी। इतना करोगे तो तुम गोलोक धाम में अवश्य जाओगे। जिस भक्ति में व्रज लीला का ध्यान और गान प्रधान रूप में विद्यमान है और जो अपने प्रिय नाम संकीर्तन द्वारा विभूषित है, उसी भक्ति से व्रज जातीय प्रेम का उदय होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति व्रज भाषा में या व्रजवासियों के भाषा में, मतलब यहाँ पर जैसा भी हम व्रज भाषा की बात कर रहे हैं, मतलब जिस बोली में बोलते हैं वो भाषा नहीं, बल्कि व्रज भाषा का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार के शैली में या जिस प्रकार के भाव से व्रजवासीगण कृष्ण के प्रति कृष्ण का भजन करते हैं या कृष्ण के ध्यान करते हैं, उस प्रकार से अगर तुम भी भगवान का ध्यान और कीर्तन करो तो ज़रूर ही तुम्हें उस प्रेम, तुम्हारे हृदय में उस व्रज जाति जैसा प्रेम प्राप्त होगा। तो ये उद्धव यहाँ पर गोप कुमार को समझा रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि व्रज में ही सदा निर्जन में वास करते हुए प्रेम का साधन करना होगा, तभी निश्चित रूप में अति शीघ्र ही वह प्रेम प्राप्त होगा। तो निर्जन अवस्था में उस व्रज भूमि में जाकर तुम्हें निर्जन अवस्था में तुम्हारी ये साधना करनी होगी। निर्जन अवस्था क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने प्रेम को प्रकाशित करता है तो स्वाभाविक है कि उस प्रकाशन से लोग भ्रमित हो सकते हैं, और लोग भ्रमित होने के कारण वे तुम्हारे भाव को नहीं समझेंगे और तुम भी भ्रमित हो जाओगे। तो एकांतवास में या एकांत में भगवान की उस व्रज भूमि में जाकर
तुम्हें इस साधना को करना होगा, जहाँ पर भगवान के नाम संकीर्तन, उनका ध्यान, उनका भजन अगर तुम करोगे तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे मन में भी उस प्रेम की उत्पत्ति होगी, और ये भी अतिशीघ्र होगी। ये भी यहाँ पर उद्धव जी गोप कुमार को समझा रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, एकमात्र दैन्य ही उस प्रेम का मूल है। तो यहाँ पर उद्धव जी क्लियर बता रहे हैं कि दैन्य भाव मतलब अपने आप को अधम या अक्षम समझना, अपने आप को योग्य न समझना, ये सोचना कि ठीक है अभी मैं योग्य हूँ तो मुझे व्रज प्रेम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दैन्य नहीं है। दैन्य किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति योग्य है लेकिन फिर भी उसे अनुभव होता है कि मैं अयोग्य हूँ, तो उसे दैन्य कहा जाता है। पंडितगण उसे ही दैन्य कहते हैं जिस भाव के चित्त में उदित होने से सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति भी अपने को अत्यंत असमर्थ तथा अधम मानता है। तो यहाँ पर दैन्य का डेफिनेशन बताया गया है, मतलब सेम वही चीज़ कि सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त होने के बावजूद भी वो अपने आप को अधम समझता है, तो इस भाव को दैन्य कहा जाता है। अतएव बुद्धिमान साधक का कर्तव्य है कि जिस वचन, चेष्टा तथा मति द्वारा उक्त दैन्य स्थिर रहता है, साधक यत्नपूर्वक वैसा आचरण करे तथा उसके विपरीत आचरण का त्याग करे। तो यहाँ पर उद्धव गोप कुमार को सलाह देते हैं कि एक साधक का कर्तव्य है कि हमें उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिसके द्वारा वो दैन्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो सके। क्योंकि अगर ये इस प्रकार का दैन्य अगर हमारे हृदय में नहीं होगा तो हमारे मन में व्रज प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा, और व्रज प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो गोलोक धाम में जाने को नहीं मिलेगा, और गोलोक धाम में अगर प्रवेश नहीं मिलेगा तो हमें शांति, मतलब कौन सी शांति, भगवान के विरह का जो दुख है वो दुख कैसे शांत होगा। तो यहाँ पर जो गोप कुमार के हृदय में भगवान से मिलने की जो तीव्र उत्कंठा है, भगवान मदन गोपाल को मिलने की जो तीव्र उत्कंठा है, उसको सॉल्व करने के लिए ये विधि मार्ग यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो हम सब भी जिस जिस व्यक्ति को भगवान मदन गोपाल के दर्शन की अभिलाषा है, उन्होंने भी ये सारी विधि को स्वीकार करना है। तो हमें साध्य पता है, हमारे साध्य है भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हमारे साध्य है, और उसका साधन क्या है, वो साधन यहाँ पर हमें हमारे सामने उद्धव जी समझा रहे हैं कि दैन्य भाव को स्वीकार करते हुए व्रजवासी का अनुगत्य करना, जिसके द्वारा हमें हमारा इप्सित ध्येय प्राप्त हो सके। वास्तविक दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही प्रकाशित होता है। वैसा प्रेम दैन्य श्री कृष्ण के विरह में गोकुल की स्त्रियों में ही प्रकट हुआ था। हे भ्राता, प्रेम का स्वरूप केवल प्रेमी जन ही जानते हैं। तो यहाँ पर अगर गोप कुमार प्रश्न पूछे कि मैं उस प्रेम भाव को कैसे समझ पाऊंगा, तो यहाँ पर फिर उद्धव कहते हैं कि वो इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति उस भावना में है वही उस स्तर को समझ सकता है। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं उस प्रेम के स्वरूप को केवल प्रेमी जन ही जानते हैं, मतलब जो स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं वे ही उस भावना को समझ सकते हैं। अर्थात वे कह रहे हैं कि व्रज भूमि में तुम्हें ऐसे भक्त मिलेंगे, ऐसे प्रेमी भक्त अवश्य मिलेंगे, और ऐसे प्रेमी भक्तों को मिलकर ही तुम सीख सकोगे कि वास्तविक दैन्य भाव में प्रेम क्या होता है। क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों के सानिध्य में नहीं रहोगे और अगर तुम द्वारका में निवास करोगे तो द्वारका में तो वैसा भाव है ही नहीं, दैन्य वाला भाव। तो ऐसे जगह पर तुम उस चीज़ का अनुभव कैसे करोगे। तो इसलिए तुम्हें व्रज धाम में जाकर वहाँ पर निवास करना होगा। वहाँ के जो व्रजवासी गण हैं उन व्रजवासियों के अनुभव को या उन व्रजवासियों के भावनाओं को स्वीकार करना होगा, भाव को स्वीकार करना होगा, तभी जाकर तुम्हें इस प्रकार का प्रेम स्वरूप प्राप्त होगा। तो ये हमें समझना चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, उन प्रेमी जनों के लिए यमुना का सुशीतल जल दावानल की अग्नि के समान तथा दावानल की ज्वाला यमुना के अमृतमय जल के समान प्रतीत होती है। विष अमृत के समान और अमृत विष के समान तथा मृत्यु सुख के समान और जीवन धारण करना अत्यंत दुखपूर्ण प्रतीत होता है। तो यहाँ पर उद्धव
उस प्रेम का एक छोटा सा लक्षण हमें समझा रहे हैं कि जब किसी के हृदय में व्रज प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, या जिस व्यक्ति के हृदय में व्रज का प्रेम प्रवेशित करता है, तो उसका लक्षण क्या होता है या उसका अनुभव कैसा होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि जैसे यमुना का जो शीतल जल है, वो शीतल जल अग्नि के समान हमारे शरीर को जलाता है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं यमुना में जाकर स्नान करूं, तो स्नान करके मुझे ठंडक मिलनी चाहिए, लेकिन जिस किसी व्यक्ति को ऐसा प्रेम हो जाता है, तो यमुना का जल जो ठंडा होने के बावजूद भी उसे अग्नि के समान जलाता है। और वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति सोचे कि दावानल की जो अग्नि है, मतलब बड़ी भीषण आग लगी है, तो उस भीषण आग में मुझे गर्मी का एहसास होगा। तो ये कह रहे कि जब किसी के हृदय में ऐसा प्रेम उपस्थित होता है, तो दावानल अग्नि भी उसे शीतल जल के समान प्रतीत होती है। तो ये एक प्रकार का अनुभव हमने आज तक तो किया नहीं होगा, इसलिए हमें समझने में कठिन जा रहा है। इसलिए उद्धव ने कहा था कि जो उस प्रकार का प्रेमी है वो ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है। एक और उदाहरण के देते हैं कि जिस व्यक्ति को प्रेम होता है, या जिस व्यक्ति ने व्रज प्रेम को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को विष अमृत के समान लगता है, और अमृत जो है विष के समान लगने लगती है, और मृत्यु सुख के समान लगती है, और जीवन धारण करना मरण प्राय लगता है, दुखपूर्ण लगता है। तो ये ऐसा भाव उस व्यक्ति के मन में जागृत होता है। फिर वे आगे कहते हैं, जिस प्रकार भक्तों को भक्ति सुख के अनुषांगिक रूप में न चाहने पर भी मुक्ति सुख प्राप्त होता है, तथापि परम प्रेम के स्वभाव के कारण संभोग काल में भी विरह की परिस्फूर्ति होती है, और वह संभोग विरह में ही पर्यवसित होता है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं उद्धव जी। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से अनायास ही मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के परम प्रेम में नियुक्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में विरह की स्फूर्ति अपने आप हो जाती है। मतलब जब वो भगवान से मिलता है तो उसके मन में विरह का दुख होता है, और जब भगवान से दूर होता है तो उस विरह के दुख में भी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये एक परस्पर विरोधी आभास जैसा प्रतीत होता है, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि यही प्रेम का स्वभाव है। वे कहते हैं, अतएव विशेष महाफल के रूप में विरह में ही प्रेम का परिपूर्ण आविर्भाव सिद्ध होता है। अतः ऐसे विरह में ही प्रियतम के सुख की परम महिमायुक्त प्रेम संपत्ति का लक्षण उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कभी हमने इन चीज़ों को अनुभव नहीं होने के कारण हमें शायद समझने में कठिन जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें तो हम कुछ कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक प्रेमी और एक प्रेयसी है, एक प्रियकर तथा एक प्रेयसी है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब वे एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उनके मन में इच्छा होती है कि कब हम मिलेंगे। तो जब विरह होता है तो मिलन सुख के अनुभव की विचार में वो एक दूसरे का सानिध्य अपने आप अनुभव कर लेते हैं। जब विरह होता है मतलब एक दूसरे से दूर रहते हैं तो एक दूसरे से कब मिलेंगे उस आतुरता के द्वारा ही उन्हें एक दूसरे के साथ रहने का घनिष्ठता अनुभव होता है या उसको सुख प्राप्त होता है। लेकिन जिस समय वो एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय वे सोचते हैं कि अरे अभी हमें बिछड़ना होगा, अभी हमें जाना होगा। तो मिलन के समय पर विरह का दुख होता है और जब मिलन नहीं होता है तब मिलने का एक सुख अनुभवित होता है। तो ये जो भावना है वो भावना कुछ अंश तक हम समझ सकते हैं, जो यहाँ पर उद्धव जी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब संभोग का विषय होता है तब विरह का दुख अनुभव होता है और जब विरह होता है तब सानिध्य का सुख प्राप्त होता है। तो यही चीज़ व्रज की गोपिकाओं ने भी अनुभव किया था। जब भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए थे तो जो विरह का दुख था उस विरह के दुख में भी उन्हें एक सुख मिल रहा था और वो सुख था भगवान से वापस मिलने का जो अनुभव है, वो अनुभव उन्हें अत्यंत
एक अलग प्रकार का आनंद प्रदान कर रहा था। लेकिन जब भी गोपिकागण भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते थे, जब वो रास नृत्य करते थे या रासलीला करते थे, तो उन्हें अगर ब्रह्मा जी की रात्रि भी प्रदान कर दी जाए तो उन्हें दुख होता था कि अरे रात्रि इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। तो कहने का आशय है कि कृष्ण के साथ रहने से गोपिकाओं को विरह का दुख होता था, और जब कृष्ण नहीं होते थे तो विरह के वजह से चिंतन करने के द्वारा उन्हें भगवान के सानिध्य का सुख भी मिलता था। तो ये है प्रेम का लक्षण। वास्तविक प्रेम इसे ही कहते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, श्री कृष्ण के मथुरापुरी जाने पर व्रज गोपियों में प्रलयकालीन अग्नि से भी तीव्र जो भाव उदित हुआ था, उस भाव का एकमात्र कारण प्रेम है, और यही उस प्रेम का तत्व है। इसके अलावा प्रेम के किसी अन्य तत्व को जानने की इच्छा मत करना। तो यदि कोई कहता है कि प्रेम जो होता है, प्रेम अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम है तो उसका लक्षण कुछ अलग होता है, आप जो कह रहे हैं वो प्रेम का लक्षण नहीं होगा, लेकिन वास्तविक प्रेम का यही लक्षण है। अगर कोई कहता है कि इस सब के इस तत्व के अलावा प्रेम कुछ और है, तो उसको इस तत्व को स्वीकार मत करो। ऐसा उद्धव जी यहाँ पर समझा रहे हैं हम सबको। तो वास्तविक प्रेम अगर किसी को हुआ है किसी से, तो यही लक्षण, मतलब सानिध्य में विरह का दुख और विरह में सानिध्य का अनुभव, ये प्रेम का लक्षण है। और अगर जिसके पास ये वृत्ति है या ये भाव प्राप्त हुआ है, समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रेम से परिपूर्ण है। तो भक्ति में भी भगवान से प्रेम का लक्षण इसी को कहा जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए। यदि तुम्हें वैसी प्रेमवती परम भगवती श्री राधिका का कभी दर्शन हो, तभी तुम मूर्तिमान प्रेम का साक्षात अनुभव कर पाओगे। अभी उद्धव यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है वो है श्रीमती राधिका देवी। और उस व्रज भूमि में अगर तुम्हें अनुभव करना है कि प्रेम क्या होता है या प्रेम का स्वरूप क्या है, अगर अनुभव करना है, तो कभी अगर तुम्हें श्री राधिका का दर्शन हो जाए तो तुम्हें वो अनुभव हो सकेगा। वे कहते हैं, श्री राधिका प्रेम की मूर्ति है और वे ही उस प्रेम के विषय में कुछ कह सकती है। तो उद्धव भी कह रहे हैं कि मैं भी अक्षम हूँ उस प्रेम के विषय में बोलने के लिए, क्योंकि मुझे भी उस प्रेम का इतना अनुभव नहीं है। ये प्रेम का अनुभव केवल श्रीमती राधिका को ही है। यद्यपि कोई अपनी शक्ति से उस प्रेम तत्व को सुनना भी चाहे, तथापि वह उस परम आनंदमय और परम शोकमय प्रेम के विषय को सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका वर्णन श्रोता और वक्ता दोनों को ही मूर्छित कर देता है। तो यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि जिस प्रेम का वर्णन जहाँ पर उद्धव जी करना चाहते हैं, जिस प्रेम का वर्णन वो बता रहे हैं, अगर कोई अपने मुंह से उस प्रेम का वर्णन करना भी चाहे, यदि कोई इतना भाग्यशाली है जिसे वो प्रेम प्राप्त हो चुका है, तो अगर वो ऐसा प्रेम का वर्णन करना भी चाहे तो भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो उस चीज़ के बारे में बोलना शुरू करेगा, वो स्वयं प्रेम भावावेश में आकर वो मूर्छित हो जाएगा। उसकी जीवा उसे बोलने नहीं देगी, उसके प्रेमाश्रु जो है वो उसे बोलने नहीं देंगे, उसका कंठ कंपित हो जाएगा। तो कहने का आशय है कि इस प्रेम को वर्णन कर पाना अत्यंत दुर्घट है। दुर्घट मतलब बहुत ही मुश्किल है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसा उद्धव जी यहाँ पर समझा रहे हैं। फिर वे कहते हैं, फिर श्री नारद कहने लगे। ये सब सुनकर श्री नारद मुनि ने स्वीकार किया कि उद्धव जी जो कह रहे हैं वो सच बात है। वे कहते हैं, हे श्री उद्धव, आप वास्तव में व्रजवासियों के प्रति विशेष प्रीति रखते हैं, इसलिए आपने इस गोप कुमार की शीघ्र अभिष्ट सिद्धि के विषय में ऐसी हितकारक सलाह दी है। तो नारद मुनि ने स्वीकार किया कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो व्रजवासियों का हित करने वाले हैं, और ये गोप कुमार जो है ये व्रजवासी है, तो आपसे बढ़कर हितकारी कौन हो सकता है। और इसी वजह से आपने गोप कुमार को अति शीघ्र भगवान की प्राप्ति कैसे होगी उसका एक मार्ग बताया है, और ये मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। उस व्रजभूमि की महामहिमा को आप मुझसे भी अधिक रूप में जानते हैं, क्योंकि अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को छोड़कर भी आपने बहुत समय तक वहाँ वास किया था। तो यहाँ पर वही चीज़ समझा रहे कि उद्धव जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाते,
ऐसे उद्धव ने कई महीने तक व्रजभूमि में वास किया था, वो केवल इसलिए ताकि वो व्रज की महिमा को समझ सके। तो व्रजवासियों की महिमा को उद्धव से बढ़कर और कौन जान सकता है, ऐसा वे कह रहे हैं। इसलिए हे गोप कुमार, तुम अपनी दीर्घकालीन अभिष्ट सिद्धि के लिए शीघ्र ही मथुरा मंडल के अंतर्गत व्रजभूमि में जाओ। वह व्रजभूमि पृथ्वी की शोभा और कीर्ति को बढ़ाने वाली है। वास्तव में उस व्रजभूमि में ही तुम्हारा साधन निर्विघ्नता रूप में संपन्न होगा और फलस्वरूप अति शीघ्र ही तुम्हें इस वैकुंठ के ऊपर विराजमान श्री गोलोक में पहुंचा देगा। तो अभी नारद मुनि गोप कुमार से कह रहे हैं कि जो कुछ भी श्री उद्धव ने कहा वो सत्य है और तुम्हें शीघ्र ही व्रजभूमि जाना चाहिए। व्रजभूमि का मतलब कहाँ पर, अभी समझ लीजिए कि गोप कुमार वैकुंठ में है। वैकुंठ कहाँ पर है, इस भौतिक जगत के परे। तो अभी नारद मुनि कह रहे तुम वापस इस भौतिक जगत में जो तुम्हारा जो घर था इस पृथ्वी पर, वापस उस व्रजभूमि में जाओ और वहाँ पर भगवान के व्रजभूमि भाव को या व्रज भाव को प्राप्त करो और फिर तुम्हें अति शीघ्र भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि यदि हमें उस गोलोक धाम को अगर प्राप्त करना है तो इस पृथ्वी पर जो व्रजभूमि है उसके अलावा कहीं पर भी, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है इस पृथ्वी के व्रजभूमि के सिवा जो हमें गोलोक धाम को प्राप्त करा सकती है। तो इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है, अगर हमें वो गोलोक धाम प्राप्त करना है तो इस पृथ्वी के व्रजभूमि के अलावा कोई और अन्य साधन नहीं है गोलोक धाम प्राप्त करने के लिए। यदि हम वैकुंठ में भी क्यों न चले जाए, यदि हम द्वारकापुरी में भी क्यों न चले जाए, जब तक हम वापस इस व्रजभूमि में आकर हमारी व्रज भाव को प्राप्त नहीं करते, हम गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यही इन सब बातों का निष्कर्ष निकलता है। फिर गोप कुमार का भौम व्रज जाने का विचार प्रारंभ होता है। इस द्वारकापुरी में रहकर श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करने से भी वैसी प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं होती जैसी दृढ़ प्रेम भक्ति उस व्रजभूमि में केवल वास करने से ही उत्पन्न होती है। श्री उद्धव बता रहे कि इवन द्वारका में भी तुम्हें वो साक्षात कृष्ण की सेवा करने से भी वो प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी, तो इसलिए तुम्हें व्रजभूमि में जाना चाहिए। वे आगे कहते हैं, श्री गोप कुमार ने कहा, श्री नारद तथा श्री उद्धव के अमृत तुल्य वचनों को पान कर मैं परमानंद से पूर्ण होकर मानो मूर्छित सा हो गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र बंद हो गए। उस समय मैंने अनुभव किया कि जैसे मुझे कोई कहीं ले जा रहा हो। फिर जब मैंने अपने नेत्र खोले तब मैंने अपने को इस कुंज में पाया। तो गोप कुमार जो उद्धव और नारद के सामने बैठे खड़े थे, उपस्थित थे, तो ये सारी बातें सुनकर परमानंद के भाव में आकर वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई। और उस मूर्छा में ही जब उनकी आंखें बंद थी, उन्हें ऐसे लगा कि शायद वो कहीं जा रहे हैं। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो इसी कुंज में बैठे हैं जहाँ पर गोप कुमार का और वो ब्राह्मण का चर्चा हो रहा था। उसी कुंज में गोप कुमार प्रकट हो गए या उपस्थित हो गए, ऐसा उसे अनुभव हुआ। तो वे कहते हैं, श्री नारद जी के शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के नामों का सुंदर स्वर से संकीर्तन तथा उनकी लीलाओं का गान और चिंतन करते करते इस वृंदावन में वास करने लगा। तो गोप कुमार ने कहा उस ब्राह्मण से कि नारद मुनि के आज्ञा अनुसार, उन्होंने जो दी हुई शिक्षा थी उसके अनुसार मैं इस व्रज भूमि में आकर भगवान के नामों का कीर्तन करने लगा। और जैसा उन्होंने कहा वैसे आचरण करने का मैं प्रयत्न करने लगा। और फिर जब इस प्रकार से वे अपने भक्ति में परिपक्व हुए तो फिर उन्हें गोलोक धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो फिर श्री गोप कुमार का गोलोक में कैसा भव्य स्वागत होता है, इसका वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतामृत की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की